राहुल गांधी विमेन स्पेशल छात्रों की गूंज पुणे में कर रहे हैं, जहाँ पे वो महिलाओं की, लड़कियों की जो छात्राएं हैं उनकी बात रखेंगे। तो एज अ जेन जी स्टूडेंट आपको कैसा लग रहा है? व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स के लड़कियों के क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस तो ऐसा है कि देखिए हम वुमेन हैं, हमें अभी पढ़ाई की बहुत ज़रूरी कि मतलब एज अपने पैर पे खड़े होना है। तो वो बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें राहुल गांधी से कि लड़कियों को, तो अच्छी बात है। और वी लाइक, तो मतलब हम उनके साथ सपोर्ट पे हैं और अच्छी बात है। सो लाइक फाइनली आई थिंक, मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिक्स में फाइनली सम लीडर इज स्टेपिंग अप की, लाइक अब महिलाओं की बात होनी चाहिए। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? अच्छी बात है। ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं कि कोई आगे आए, तो वही है राहुल गांधी जो अभी आगे आए हैं ये सारी चीज़ के लिए। सो अच्छी बात है ये तो। क्या क्या चैलेंजेस एज अ गर्ल आपको, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ गर्ल, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मतलब डे टू डे लाइफ में जो फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेफ्टी, हाँ हाँ सेफ्टी है। और कि सेफ्टीज़ है। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ नो सेफ्टी गर्ल्स के लिए स्पेशली। सो सेफ्टी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि इधर इसका रेप हो रहा है, वो हो रहा है। सो दैट इज़ मेजर टॉपिक लाइक फॉर गर्ल्स ओनली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, सो वी ओनली नीड प्रोटेक्शन मोस्टली। एंड इफ दे आर प्रोवाइडिंग अस, सो दैट इज़ वेरी गुड ऑफ हिम। एंड अगर ऐसे देखा जाए तो इट्स गुड। तो अभी जैसे आपने बोला कि सेफ्टी इज़ द मेन इशू, मतलब रेप्स होते हैं लड़कियों के। सो करेंटली जो गवर्नमेंट है वहाँ पे रेपिस्ट को टिकट दे दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कन्विक्टिंग देम। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? दैट इज़ वेरी रॉन्ग आई गेस। जस्ट बिकॉज हमें सेफ्टी चाहिए और फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब और लोगों को बढ़ावा मिल रहा है ये चीज़ करने का, तो वो रुक जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और अथॉरिटी फिर लड़कियों के या जो जिन लोग के साथ हो रहा है उसके घर वालों के हाथ में आ जानी चाहिए। जो विक्टिम है उन लोगों को अपने ऊपर लेने के लिए कि वी कैन डू एनीथिंग ऐसे। तो क्योंकि सही ये नहीं हो रहा है, सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली जा रही है, उन लोग को और सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए जो और दूसरे लोग हैं वो और उठ उठ के सामने आ रहे हैं और चीज़ें और क्राइम बढ़ रहा है इस वजह से, तो वो रुक जाना चाहिए। सो आर यू अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट? Yeah. तो ऐसे कॉलेज में क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चैलेंजेस हैं आपके जो आपको लाइक डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसे फ़िलहाल तो इतना कुछ नहीं है अभी लाइक के लिए। पेपर लीक्स एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग? नो नो नो, अभी तक तो नहीं। Okay, and what are your thoughts on Rahul Gandhi? आई विल से लाइक आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी अभी तक के। नो पार्टी, Like नो बीजेपी। not a political POV, but like as a human being, what do you feel about He's it? a good human being, I should say. And I think people should support him. Like everybody has their own opinion, own POV. But the thing is कि if the person is taking the initiative, so we should support them. कि छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से एक विमेन स्पेशल महिला विशेष रैली कर रहे हैं। पहला तो एक लड़की होने के नाते आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि पहली बार इस तरीके के मुद्दे कोई उठा रहा है। अभी कल की ही बात है कि महिलाओं को किस किस तरीके से झेलना पड़ता है। जैसे मैंने एक अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे एक कमेंट किया था और महिलाओं की शिक्षा के बारे में वो मतलब पोस्ट था, तो उसके नीचे कमेंट था कि अब इसमें भी आप विमेन कार्ड खेलेंगी क्या। तो ये सोच है इस सारे समाज की कि अगर हम महिलाओं के अधिकार की बात थोड़ी भी करते हैं, जैसे ये बात करना क्या बुरी है ना कि महिलाओं को भी उतनी ही शिक्षा का अवसर मिले जितना एक पुरुष को मिलता है, महिलाओं को भी उन सब रोज़गारों के अवसर मिले जो पुरुष को मिलते हैं, प्रमोशन के अवसर भी वही मिले। तो अगर ये बात कोई अपने सीधे तरीके से भी कर रहा है, मैं ये तो नहीं कह रही ना कि लड़कों को अवसर नहीं मिलने चाहिए, मैं लड़कियों के अवसर की बात कर रही हूँ। तो लेकिन फिर भी हमारा समाज इस तरीके से है कि उस पर लोगों को लगता है कि हम विमेन कार्ड खेल रहे हैं। तो खैर ठीक है, वो उनकी सोच है। लेकिन जब ऐसे माहौल में जब कोई नेता और जब कोई राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा नेता महिलाओं की शिक्षा की बात करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली हम समाज में महिलाओं के मुद्दे अगर बोले तो सबसे पहले दिमाग में सुरक्षितता का मुद्दा आता है। सही भी है क्योंकि हम बहुत असुरक्षित फील करते हैं इस समाज में, लेकिन उससे आगे बढ़कर कि हमें शिक्षा के भी मौके मिलने चाहिए,
रोज़गार के भी मौके मिलने चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये अगर कोई आइडेंटिफाई कर रहा है और सारी दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं इस मुद्दे को। और जैसे ही राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि लड़कियों के लिए स्पेशल पुणे में एक रैली होगी, बीजेपी ने कर्फ्यू अनाउंस कर दिया, तो क्या लगता है कि महिलाओं से खासकर महिला अपनी आवाज़ उठा रही हैं, महिला अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, इससे बीजेपी को दिक्कत है? और मतलब कर्फ्यू क्यों, क्या रीज़न क्या था कि तुरंत रैली के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई? हाँ, बोलने वाली महिलाओं से तो सभी को डर लगता है ना। वो एक 4 लाइनों की पंक्ति याद आ रही है मुझे कि औरतें जब तक आपकी सारी बातें सुन रही होती है तब वो बड़ी भली और भोली सी वगैरह लगती है, और जब वही औरतें सोचने समझने और बोलने लगती है तो बहुत बुरी और बदतमीज़ हो जाती है। तो हम वो सारी बदतमीज़ औरतों में से है इस समाज में, और जो इस समाज को चला रहे हमारे सरकार में जो बैठे हैं, उनको तो बोलने वाले किसी भी शख्स से डर लगता है। फिर बोलने वाली महिलाओं से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम उनका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल देंगे। हम ये फिर सवाल पूछेंगे कि जेंडर बजट में इतनी कटौती क्यों हो रही है। कई स्कीमें ऐसी है, जैसे एक विधवा महिलाओं के लिए एक स्कीम है हमारी जेंडर बजट में आती है वो, तो उसको तो कुछ चंद करोड़ रुपए दिए गए हैं, 10-12 करोड़ ऐसे कुछ तो उसका बजट है। तो वो जब मैंने देखा था बजटिंग में, तो मैं सोचने लगी थी कि इसमें कितने विधवा महिलाओं के घर बन जाएंगे। मतलब 12 से 15 महिलाओं के देश के पैमाने पर, तो ये बजट का कोई तुक नहीं बनता। सरकार हमारे सारे मुद्दों को इतना निगलेक्ट करती है, और इतने बड़े बड़े मुद्दे होके गए। हमारे वो जान पहचान वाले नहीं थे, हमारे रिलेटिव्स नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे आँख से आंसू निकल जाते हैं जब ऐसे कोई बलात्कार की घटना हम सुनते हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों पर ये एकदम चुप्पी मार के बैठ जाते हैं। कभी ऐसी बात समाज में नहीं होती कि ये सारी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या करेंगे हम। तो जेंडर बजट तो इनको बढ़ाना चाहिए ना, ये सारे समाज में हम अगर रह रहे तो, लेकिन ये नहीं बढ़ाते। तो बोलने वाली औरतों से तो सबको ही डर लगता है, सरकार को तो काफ़ी डर लगता है। तो क्या लगता है जो कर्फ्यू इम्पोज किया है, धारा 144 लगाई, कुछ असर होगा इसका, या लड़कियां तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी? नहीं, बिल्कुल लड़कियां तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, क्योंकि उनका मुद्दा है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो फिर उनकी भी वो बात है। समाज के किसी भी हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो हम सबको तकलीफ होनी चाहिए, तो लड़कों ने भी आना चाहिए। लेकिन खैर, लड़कियां तो पीछे हटने वाली नहीं है। जितना जोश दिख रहा है पुणे में, रात के वक्त भी सारे लोग इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खास करके जिस तरीके से एक्टिव है, तो मुझे नहीं लगता कि धारा 144 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। सब लोग आएंगे और एकदम जोश के साथ आएंगे और अपनी बात रखेंगे। एक शब्द में अगर राहुल गांधी को डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? अनबीटेबल।